हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार क्रॉस लवर के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एनबे ना तेंजी से कह रहा था कि वो ना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पर यहाँ पे तेनबे को ना उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि कल रात तक तो उसके अंदर ठीक से चल पाने की ताकत भी नहीं थी। और तभी यहाँ पे वो उससे कहने लगता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबियत ना अचानक से क्रिटिकल होने लग गई है और डॉक्टर ने तुम्हें उन्हें कॉल करने के लिए कहा था। तो ये सब सुनते ही ना यहाँ पे तेंजू काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ही उसका अकेला परिवार है। वो यहाँ से भागते हुए हॉस्पिटल के लिए निकलती है, पर लकीली यहाँ पे एनबे उससे कहता है कि वो उसे छोड़ देगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे असली एनबे को दिखाया जाता है, जहाँ वो किसी का ना पीछा कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसकी बुरी किस्मत की वजह से ना वहाँ पे भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर जब यहाँ पे तेंजू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके साथ हॉस्पिटल के लिए जा रही थी, और वो ना यहाँ पे अपने बालों को ही ठीक करने में लगा था। तेंजू को तो यहाँ पे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसे ना अब भी उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। तो जब यहाँ पे वो नोटिस करता है कि तेंजू उसे ही देख रही है, तो वो ना यहाँ पे गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ लेके जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पे असली एनबे को दिखाया जाता है, जिसके ब्लास्ट की वजह से ना काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी, और वो यहाँ पे किसी तरह से बाहर निकल के ना दीवार के सहारे से बैठा हुआ था। लेकिन उसे यहाँ पे भी पानी की जरूरत थी, जैसे कि उसे पिछली बार ना पानी की जरूरत पड़ी थी, और वो यहाँ पे ना फिर से गायब होने लग जाता है। इसी बीच हमें यहाँ पे तेंजू और उस नकली एनबे को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल पहुंच गए थे। या तेंजू भागते हुए अपनी ग्रैंडमा के पास आती है, और यहाँ पे वो भी ना उसके पीछे अंदर आता है और रूम को लॉक कर देता है। अब तेंजू यहाँ पे ग्रैंडमा से पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है, पर यहाँ ना उसकी ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं हो रहा था, और वो तो यहाँ पे खाना खाते हुए टीवी देख रही थी। तेंजू को ना ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, और वो जब यहाँ पे एनबे की तरफ देखती है, तो यहाँ पे वो उसे कुछ कहने की बजाय ना वो अपनी गैजेट की मदद से उसकी ग्रैंडमा को बेहोश कर देता है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे तेंजू को समझ में आ जाता है कि वो शायद अब और भी कुछ करने वाला है। यहाँ पे वो लड़का उसे साफ शब्दों में कहता है कि उसे ना बस वो लॉकेट चाहिए, जो कि उसके गले में है, और वो साथ ही में बीमार भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्लेनेट पे ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। और असल में यहाँ तो वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि हमें यहाँ दिखाया गया था कि एनबे ना सच में बीमार भी हो गया था। यहाँ पे उस लड़के की बातें को सुन के ना तेंजू को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि एनबे के बीमार होने के बाद ना उन दोनों ने साथ में कुछ अच्छा सा टाइम भी स्पेंड किया था। तेंजू जब यहाँ पे उसे मना करती है, तो यहाँ पे वो ना उसकी ग्रैंडमा को टॉर्चर करने लगता है, जिस वजह से कि यहाँ पे वो उसे लॉकेट देने के लिए मान जाती है। और जैसे ही यहाँ पे वो उस लॉकेट को टच करता है ना, वो अचानक से दूर जाके गिर जाता है, और तेंजू यहाँ पे किसी तरह अपने ग्रैंडमा को एक व्हीलचेयर पे बिठा के वहां से ले जाती है। और यहाँ पे वो लड़का ना किसी साइको किलर की तरह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तेंजू यहाँ पे ग्रैंडमा को लेके एक लिफ्ट में चली गई थी, और वो दरवाजा ना सही टाइम पे बंद हो गया था। और इसी बीच हमें इधर दिखाया जाता है कि असली एनबे के ऊपर ना अचानक से पानी गिरने लगता है, जिस वजह से कि यहाँ पे वो भी होश में आ जाता है, और उसे ना यहाँ पे तेंजू की लॉकेट देने वाली बात भी सुनाई दे रही थी टेलीपैथी की वजह से, इसलिए वो यहाँ पे ना अपनी पूरी ताकत के साथ उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वही इधर नकली एनबे ना यहाँ पे लिफ्ट का सिस्टम तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को ना वो मार देता है, और आखिरकार वो यहाँ पे उस कंट्रोल सिस्टम को भी तोड़ देता है, जिस वजह से कि यहाँ लिफ्ट रुक गई थी। और इस बात पे ना यहाँ पे तेंजू घबरा रही थी, लेकिन वो यहाँ पे अपने ग्रैंडमा को इंश्योर करती है कि सब कुछ ठीक है। फिर सीन इधर एनबे की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ पे घर पे पहुंच के ना तेंजू को पुकार रहा था, लेकिन वो तो यहाँ पे थी ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पे टेलीपैथी का यूज करके ना उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वो उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ है। तो इसके जवाब में यहाँ पे वो गुस्से में चिल्लाते हैं कि वो अब क्या चाहता है। वो यहाँ पे ना असल में बहुत गुस्सा कर रही थी उस पे, और वो जो पूछ रहा था उसके सवालों का जवाब भी नहीं दे रही थी। एनबे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, और वो बाहर जाके ढूंढने लगता है। जब वो यहाँ पे फिर भी नहीं मिलती, तो वो यहाँ पे अपनी वॉच में चेक करने लगता है, और वो अचानक से कहीं जाने के लिए दौड़ने लग जाता है। और वही इधर हॉस्पिटल में वो नकली एनबे ना तेंजू की लिफ्ट तक पहुंच गया था। वो यहाँ से बाहर से उसे काफी ज्यादा डरा रहा था, पर यहाँ पे अंदर ना तेंजू किसी तरह से शांत खड़ी थी। तभी यहाँ पे असली एनबे आ गया था, और उसे देख के ना यहाँ पे नकली एनबे अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि असल में ज़्याओ ही है। और जब यहाँ पे असली एनबे उसे तेंजू के बारे में पूछता है, तो वो बता रहा था कि वो ना अंदर लिफ्ट में बंद है। तो यहाँ पे एनबे ना उसे तेंजू से और उस लॉकेट से दूर रहने के लिए कह रहा था, पर यहाँ पे ज़्याओ हंसते हुए कहता है कि जो काम वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं ना उसे पूरा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ ना तेंजू ही है। वो लॉकेट हमें चाहिए, लेकिन वो असल में दे नहीं रही। और तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं, और असल में ना वो यहाँ पे एनबे को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने एनबे के रूप में ही सब कुछ चीजें की थी। और इसी बीच यहाँ से ज़ाओ वहां से भाग जाता है, और यहाँ पे एनबे ना उन सभी गार्ड्स की ना याददाश्त को बुला देता है। और इधर यहाँ लिफ्ट खुलते ही तेंजू यहाँ पे एनबे को देख के ना डर गई थी, और वो यहाँ पे पूरी ताकत के साथ वहां से भागने लगती है। बाहर वो यहाँ पे एक गार्ड से फोन लेके सेंसे को कॉल करती है, और उसके यहाँ आने के बाद अपने
ग्रैंडमा को लेके उसके घर चली जाती है और यहाँ पे एनबे भी ये सब कुछ ना सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था और साथ ही में वो यहाँ की सारी फुटेज को डिलीट भी कर देता है। और यहाँ पे तेंजू घर पहुंचने के बाद ना अपने ग्रैंडमा को सुला देती है और सेंसे तेंजू को एक स्टोर रूम दिखा रही थी जहाँ की वो ना रह सकती है, क्योंकि असल में उसके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं था। यहाँ पे तेंजू सोच रही थी कि क्या दिन आ गए, लेकिन वो यहाँ पे सेंसन के लिए थैंकफुल भी थी। सेंसन यहाँ पे उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे तेंजू उससे ये कहती है कि अभी मैं बात नहीं करना चाहती, वरना मैं तुम्हें जरूर बता देती। वो दोनों यहाँ पे वापस रूम में जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पे ना डोरबेल बजती है और असल में यहाँ पे एनबे आ गया था। यहाँ तेंजू उससे डर के ना लाइटर उठा लेती है। वो इसे यहाँ से जाने के लिए कह रही थी और यहाँ पे एनबे ना उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो उसके साथ था वो कोई और था जिसने कि मेरा रूप लिया था। पर यहाँ पे तेंजू इतना डर चुकी थी, वो तो यहाँ पे असल में कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। तो यहाँ पे डिसअपॉइंट होके ना वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे सेंसे वहां आ जाती है और उसके पूछने पर कि वो क्या बातें कर रहे थे तो यहाँ वो ना उसकी याददाश्त को मिटा देता है। जब यहाँ पे उसे फिर से होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ पे तेनबे ना सोफे पे लेटी हुई थी और वो उससे पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।